मैं अपने मीडिया बंधुओं के भाइयों से एक और रिक्वेस्ट करूंगी, आपके माध्यम से एक और मैसेज देना चाहूँगी कि जितने भी माता पिता ये सोच करके अपनी बेटियों की शादी करते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है और उनकी शादी करके जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट कि अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, उनके स्वयं के पैरों पे खड़ा करिए, तब आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। सिर्फ शादी करके जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। और उस घर में अपनी बेटी का ब्याह बिल्कुल भी ना करें जहाँ पे दहेज मांगा जाए, क्योंकि वो दहेज का सिलसिला सिर्फ शादी तक नहीं रहता है, वो आगे भी चलता रहता है। तो पंडित को दिखाने से पहले ये भी एक प्रयास करें कि आप बैठ करके दोनों परिवार आपस में चीजों को समझें भी कि आगे चल करके लड़की क्या करना चाहती है, लड़का कैसे जीना चाहता है। तो मुझे लगता है एक समन्वय जब बेहतर बैठेगा तो जीवन लोगों का अच्छा बीतेगा, क्योंकि इतनी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, उसको हम लोग डेली डील कर रहे हैं और ये हम चाहते हैं कि ये नंबर ऑफ केसेस कम हो, बढ़े ना। तो महिला आयोग का ये प्रयास है कि तेरे मेरे सपनों के द्वारा हम काउंसलिंग करें शादी से पहले दोनों परिवार को बिठा करके, जैसे पंडितों से लोग कंसल्ट करते हैं वैसे महिला आयोग से भी कंसल्ट करें। हम दोनों परिवार को बिठा करके दोनों के सपनों को समझते हुए दोनों के सपनों को, जीवन को अच्छा बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं राज्य महिला आयोग के द्वारा। तो दहेज की बात की आपने, लगातार दहेज का मामले भी कई प्रकाश में आ रहे हैं और दहेज की डिमांड भी हो रही है, तो महिला आयोग इस पर क्या कदम उठाने वाला है कि दहेज रोकने के लिए विशेष कदम उठाएगा? देखिए, इसके लिए तो ऑलरेडी सरकार के तमाम नियम है। दहेज देना तो एक अपने आप में क्राइम है और ये क्राइम परिवार वाले कर रहे हैं, जिसका भुगतान आगे कर रहे हैं उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के परिवार। तो सबसे पहले तो स्वयं के अंदर जागरूकता लानी होगी कि कोई भी गलत कार्य करने से पहले हमें खुद को रोकना पड़ेगा। सरकार तो निरंतर लगी हुई है जनता की सेवा में, शासन प्रशासन सब लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ जन सुनवाई में बैठे हुए हैं और हमारे साथ एडिशनल एसपी भी बैठे हुए हैं, तमाम सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। तो हम जनता के हित में निरंतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जनता का भी ये फर्ज बनता है कि क्या गलत है क्या सही है उसको समझें। मैंने पहले भी कहा, अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाएं, शिक्षा और संस्कार अपने बच्चों में अवश्य दें। महिलाओं की समस्याएं सुनने के लिए क्या आपको महसूस हुआ और कितनी महिलाओं, लगभग क्या आपने महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में क्या सुना? देखिए, मैं आज श्रावस्ती में उपस्थित हूँ जन सुनवाई के लिए। भगवान बुद्ध की नगरी से जाना जाता है श्रावस्ती, और आज ये जन सुनवाई महिलाओं के हित के लिए हो रही है, उनके उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए हो रही है, उनकी सहायता के लिए हो रही है। तो जैसा भगवान बुद्ध ने अपने वचनों में कहा कि सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए प्यार का संदेश देना चाहिए, तो वही संदेश के साथ महिला आयोग का भी आज ये प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे पास मामले आ रहे हैं महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित, हम उनकी मदद करें, मीडिएशन के द्वारा प्रयास करें कि उनका घर परिवार बच सके। और जिन केसेस में महिलाओं पे ज़्यादा प्रताड़ना हो रही है, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, एफआईआर भी कराएंगे, और जिस तरीके की वो प्रक्रिया चाहती हैं पूरी तरीके से हम उनका सहयोग और सहायता करेंगे। त्वरित न्याय की प्रक्रिया में महिला आयोग निरंतर चल रहा है और वही मेरा प्रयास है कि जो भी हमारे पास महिलाएं उत्पीड़ित आई हुई हैं उनको त्वरित न्याय मिले। महिलाओं पे लगातार बढ़ रहे उत्पीड़न को लेकर आपने क्या जागरूक किया है? जो महिलाएं आपके सामने पहुंची उनको किस तरह आपने मदद किया? सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि महिलाएं शिक्षित बने, शिक्षा को अपना हथियार बनाएं, और साथ ही साथ सेल्फ मोटिवेट भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत सारी महिलाएं रोते गाते हुए आ रही हैं। जीवन में प्यार को प्रायोरिटी देने वालों को एक संदेश कि जीवन में सबसे पहले शिक्षा को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपका जीवन अच्छा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पास केसेस आ रहे हैं हम तो यही समझ पा रहे हैं कि इन चीज़ों को रोकने का एक ही तरीका है, वो है शिक्षा और संस्कार। पहले तो आप हस्बैंड बुलवाते हैं और आप खून समझते हैं। कितना सा इंजेक्शन नहीं लगा और देखो बात। हाँ बताइए। हम लक्ष्मण नगर
इसका ससुराल का मैं अपने मीडिया बंधुओं के भाइयों से एक और रिक्वेस्ट करूंगी, आपके माध्यम से एक और मैसेज देना चाहूँगी कि जितने भी माता पिता ये सोच करके अपनी बेटियों की शादी करते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है और उनकी शादी करके जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट कि अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, उनके स्वयं के पैरों पे खड़ा करिए, तब आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। सिर्फ शादी करके जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। और उस घर में अपनी बेटी का ब्याह बिल्कुल भी ना करें जहाँ पे दहेज मांगा जाए, क्योंकि वो दहेज का सिलसिला सिर्फ शादी तक नहीं रहता है, वो आगे भी चलता रहता है। तो पंडित को दिखाने से पहले ये भी एक प्रयास करें कि आप बैठ करके दोनों परिवार आपस में चीज़ों को समझे भी कि आगे चल करके लड़की क्या करना चाहती है, लड़का कैसे जीना चाहता है। तो मुझे लगता है एक समन्वय जब बेहतर बैठेगा तो जीवन लोगों का अच्छा बीतेगा, क्योंकि इतनी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, उसको हम लोग डेली डील कर रहे हैं और ये हम चाहते हैं कि ये नंबर ऑफ केसेस कम हो, बढ़े ना। तो महिला आयोग का ये प्रयास है कि तेरे मेरे सपनों के द्वारा हम काउंसलिंग करें शादी से पहले दोनों परिवार को बिठा करके, जैसे पंडितों से लोग कंसल्ट करते हैं वैसे महिला आयोग से भी कंसल्ट करें। हम दोनों परिवार को बिठा करके दोनों के सपनों को समझते हुए दोनों के सपनों को, जीवन को अच्छा बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं राज्य महिला आयोग के द्वारा। बिल्कुल, दहेज की महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में क्या सुना आपने? देखिए, मैं आज श्रावस्ती में उपस्थित हूँ जन सुनवाई के लिए। भगवान बुद्ध की नगरी से जाना जाता है श्रावस्ती, और आज ये जन सुनवाई महिलाओं के हित के लिए हो रही है, उनके उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए हो रही है, उनकी सहायता के लिए हो रही है। तो जैसा भगवान बुद्ध ने अपने वचनों में कहा कि सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए प्यार का संदेश देना चाहिए, तो वही संदेश के साथ महिला आयोग का भी आज ये प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे पास मामले आ रहे हैं महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित, हम उनकी मदद करें, मीडिएशन के द्वारा प्रयास करें कि उनका घर परिवार बच सके। और जिन केसेस में महिलाओं पे ज़्यादा प्रताड़ना हो रही है, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, FIR भी कराएंगे, और जिस तरीके की वो प्रक्रिया चाहती हैं पूरी तरीके से हम उनका सहयोग और सहायता करेंगे। त्वरित न्याय की प्रक्रिया में महिला आयोग निरंतर चल रहा है, और वही मेरा प्रयास है कि जो भी हमारे पास महिलाएं उत्पीड़ित आई हुई हैं उनको त्वरित न्याय मिले। महिलाओं पे लगातार बढ़ रहे उत्पीड़न को लेकर आपने क्या जागरूक किया है? जो महिलाएं आपके सामने पहुंची उनको किस तरह आपने मोटिवेट किया? सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि महिलाएं शिक्षित बने, शिक्षा को अपना हथियार बनाएं, और साथ ही साथ सेल्फ मोटिवेट भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत सारी महिलाएं रोते गाते हुए आ रही हैं। जीवन में प्यार को प्रायोरिटी देने वालों को ये एक संदेश कि जीवन में सबसे पहले शिक्षा को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपका जीवन अच्छा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पास केसेस आ रहे हैं हम तो यही समझ पा रहे हैं कि इन चीज़ों को रोकने का एक ही तरीका है, वो है शिक्षा और संस्कार।